चलिए, तो आपका स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ से आपको बस एक ही इस वीडियो से जो 10th क्लास में पढ़ते हैं कम से कम तो 5 से 7 नंबर लेके जाएगा। अगर इस वीडियो के सीरीज देख लिए, कहने का मतलब वास्तविक संख्या का टोटल थ्योरी देख लिए तो 5 से 7 नंबर लेके जाएगा। कहने का मतलब है कि उतना नंबर आएगा कहाँ से, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला तो एक को आपको 5 नंबर में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन के लेवल के अनुसार आपको दे देगा कि √3 एगो परिमेय है या अपरिमेय, इसको सिद्ध करना है। बात समझ में आ रहा? या तो दे देगा +1 करके ±2 करके, कुछ भी दे देगा, लेकिन वो सिद्ध करला देगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करे कि ये काची है, अपरिमेय संख्या। तो 2 नंबर तो यहाँ से आपका फिक्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव में आपको एगो दूगो पहचाने ले देगा, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ से 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। और आपको क्या क्वेश्चन देगा, 2 नंबर में एगो क्वेश्चन देगा कि यूक्लिडियन विभाजन विधि से मासा निकालें। यूक्लिडियन विभाजन विधि से कैसे निकालें, मासा निकालने के लिए देगा। तो 2, 4 और 6। और कभी काल क्वेश्चन दे देता, वो फिक्स नहीं, कभी कभी क्वेश्चन का दे देता कि 2 संख्या दे देगा, उसका मासा दे देगा, पूछेगा कि लसा बता। 2 गो संख्या रहेगा, जैसे कि 4 और 6 है, इसका दे देगा आपका मासा, बोलेगा कि लसा बताए, या लसा दे देगा, वो बोलेगा कची बताए, मासा दे। तो इसका एगो फार्मूला बताएंगे जो 5 क्लास में ही पढ़ना है, 6 क्लास 5 और 6 क्लास में पढ़ना, वो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक आध गो अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ बताया जाएगा। तो कम से कम आपको 5 से लेकर 7 नंबर तक इस एक वीडियो से आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखिए और किस तरह से बनाना है उसको देखिएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन तो एगो ये दे देगा कि सिद्ध करें कि √3 प्लस या -1 अपरिमेय संख्या, या खाली ये बोलेगा कि √3 एक अच्छी है अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय दे देगा। वो कहेगा कि पहचान के बताओ, चिन्हे आओ तोरा, कि पहचान के बताओ कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। एगो 2 क्वेश्चन। और 2 नंबर में एगो क्वेश्चन दे देगा आपको, है ना, कि यूक्लिडियन विभाजन विधि से मासा निकाले, कैसे निकाले, मासा निकाले। और अगला क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में आपको कि 2 गो संख्या दे देगा, मासा दे देगा, बोलेगा कि लसा निकाला, या इसके जगह पर दे देगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इन्हीं सारी बातों को देखने के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो एकदम आसान से समझेंगे, जो क्वेश्चन आएगा डिक्टो वही पढ़ेंगे, आलतू फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। कोई तुमको सही नहीं कहेगा कि रियल नंबर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि भाई ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, ये ज़रूर पूछेगा जो बताएं, तो वही हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये भी जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो वीडियो पर आ गए हैं तो एकदम बने रहिए, है ना, ना तो बहुत घाटा में जाइएगा। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या। कहने का मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि धनात्मक संख्या इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5, बाटा में भी लिखा रहेगा, है ना, पूर्णांक में भी लिखा रहेगा, पॉइंट में भी लिखा रहेगा। इस सब के सब कच्ची है भाई, धनात्मक वाला संख्या। बात समझ में आ रहा? अच्छा, रूट में लिखल रहेगा, कच्ची में लिखा रहेगा, रूट में लिखा रहेगा, सबके सब कच्ची है धनात्मक। और सेम के सेम यही रहेगा, लेकिन कच्ची में रहेगा भाई, माइनस में लिखा रहेगा, कच्ची में लिखा रहेगा, माइनस में लिखा रहेगा। कहने का मतलब है कि जितना भी संख्या का यूज होता है, टोटल के टोटल संख्या के एगो में रख के बनाया गया है कि रियल नंबर है। बोले तो कौन नंबर है, वास्तविक संख्या। तो जितना भी नंबर के बात होगा सबके सब वास्तविक संख्या के बात होगा, कैसनो नंबर के बात होगा। बात समझ में आ रहा है? बड़ा छोटा, रूट फुट खूट, है ना, जितना भी संख्या रहेगा सबके सब रियल नंबर होता है। चलिए, तो हम लोग रियल नंबर तो समझ में आ गया, लेकिन एगो बात क्या
कोई सोच रहा होगा फालना परिभाषा ना लिखा रहा है रियल नंबर के, बोले तो वास्तविक संख्या है। परिभाषा नहीं मैथ में कहीं ना पूछता नहीं पूछबे करेगा, है ना। आपको ये जरूर पूछेगा कि किस तरह से बनेगा। तो रियल नंबर समझ में आ गया कि कैसन कैसन संख्या के इसमें पढ़ना। रूट वाला रहेगा, पॉइंट वाला रहेगा, कची वाला रहेगा, पॉइंट वाला रहेगा। रेकडिंग पता है, रेकडिंग इस तरह से रेकडिंग होता है ना, इस तरह से बात देगा। कहने का मतलब जिस तरह के भी संख्या है ऑल ओवर को एगो अलगे मान लिया गया है कि वास्तविक संख्या, और इसमें अलग अलग एक हो के चीज़ के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला तो आपको पूछेगा परिमेय के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या। परिमेय संख्या क्या होता? तो परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या है कि पहले से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, 6 क्लास से पढ़ना है, 6, 7, 8, 9, 10 आगे भी पढ़िएगा परिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन ये पहले से ही पढ़ना है। पहले से क्या पढ़ते आ रहे होंगे? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए। लेकिन एगो कंडीशन क्या है, बट q = नॉट 0, ये एगो कंडीशन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? हम क्या बोल रहे हैं कि जिस संख्या को परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिखा जाए, है ना। लेकिन एगो कंडीशन क्या है भाई, बट लेकिन q = नॉट 0, q 0 के बराबर ना होना। सबसे पहले समझ रहे हैं कि इसका मतलब होता क्या। जैसे आपको से बात बोले कि q के जगह पर मान लीजिए कि p के जगह पर 1 रख दिए और q के जगह पर 0 रख दिए, ये भी तो p/q के रूप में लिखल है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको से बोल दिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना 0 है, ऊपर p बटा के रूप में लिखल है, बटा के रूप में लिखल है, तो बटा के रूप में लिखल है तो ये भी तो लिखल हुआ है इसके फॉर्म में, तो इसको कह सकते हैं परिमेय। तो क्या जवाब आएगा कि नहीं कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नहीं। ये आपका बुक ही कहता है ना कि नीचे क्यू बोले तो क्यू नीचे है, नीचे वाला 0 ना होना चाहिए, नीचे वाला 0 ना होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? चलिए, इसका मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। अगर 1/0 जो त्रिकोणमिति पढ़ ले होगा उसको चमक रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है? 1/0। बहुत बढ़िया बात। इनफिनाइट होता है बोले तो अपरिभाषित होता है। इसका कोई कैलकुलेशन है ये नहीं है। 1/0 या ऊपर 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, नीचे खाली एगो 0 मिल जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं होता, अपरिभाषित होता है, इनफिनाइट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? तो इस तरह के संख्या रहेगा तो हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रहा? तो ये आपका बुक इतना बता के दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि 1/0 या 5/0 या 7/0 परिमेय है कि नहीं है। क्वेश्चन कौन पूछेगा पहले देख लेते हैं थोड़ा सा हमारी विचार से। हम क्या बोल रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर आपको नज़र आए, काजी आए नज़र, है ना, नज़र बरियार रखिएगा, नज़र का रखिएगा बरियार, है ना। जहाँ पर नज़र आए आपको क्या नज़र आना चाहिए? आपको नज़र आना चाहिए बाटा के फॉर्म में नज़र आना चाहिए। काजी के फॉर्म में? बाटा। बाटा मतलब समझ आ रहा है? भिन्न के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में कोई लिखा रहेगा, काजी रहेगा भिन्न के फॉर्म में। लेकिन किस तरह से लिखल रहेगा ध्यान से देखिएगा। नज़र बाटा वाला आवे तो बोले तो काची वाला भाई भिन्न वाला आवे, भिन्न संख्या नजर आवे। अगर तो आपको से बोल दें कि रूट के अंदर कोई संख्या x के जगह पर कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? रूट के अंदर नजर आवे और रूट के अंदर से वो संख्या ना हट सके, रूट के अंदर से वो संख्या ना हट सके, एगो ये बात हो गया। अच्छा, ओकर बाद नजर आना चाहिए आपको, ध्यान से देखिएगा। या तो रूट के ऊपर लिखल रहे, है ना, और नीचे संख्या लिखा रहा है, या तो ऊपर संख्या लिखा रहा है और नीचे कैसे लिखा रहा है रूट लिखा रहा है, और रूट में से हटे ना। बात समझ में आ रहा है?
चलिए ना समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़िया से। लिखते हैं यहाँ से, दूध था मारबो ना, जो संख्या, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हैं इसको, परिभाषा के तौर पर लिखवा दे रहे हैं कि इस तरह से आपको याद रखना। किस तरह से याद रखना? जो संख्या रूट किधर भी नजर आवे, रूट कहने का मतलब इस तरह से, रूट कहने का मतलब इस तरह से, रूट ऊपर रहे, नीचे रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, कोशिश करेंगे पहले हटाने के लिए। अगर ना हटेगा, रूट नजर आता ही रहेगा, तब बोलेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ रहा? परिमेय और अपरिमेय चिन्ह के ये वो तरीका है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? रूट किधरों नजर आए, प्लस में रहे, माइनस में रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, किधर हो रहे, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कहने का मतलब है माइनस में ऋणात्मक नजर नहीं आना चाहिए। कैसन? ऋणात्मक। और दूसरा का बात बताएं आपको, है ना, दूसरा का बात आपको बताएं कि वो रूट में तो नहीं दे रहेगा, डायरेक्ट दे रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से रहना चाहिए, है ना, शांत रहना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार ई वाला रहना चाहिए, है ना, और रूट वाला नहीं रहना चाहिए, है ना, और ऋणात्मक वाला नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह के बातों को हम लोग क्या कह देंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? कि जो संख्या रूट में रहेगा उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ऋणात्मक रहेगा उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, शांत के फॉर्म में रहेगा, शांत दशमलव प्रसार के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। आपको से क्या बोल रहा? √25, रूट अंडर कितना? सबसे पहले रूट में देल रहेगा तो ऐसी टिक ना देना है कि फलना बोला है कि रूट में रहेगा तो ये गलत है, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं होगा। पहले कोशिश करेंगे रूट से हटाने के लिए। काची करेंगे? रूट से। और रूट से हटाने के लिए को बात बताएं, काची लसा लेके भाई, काची लेके लसा लीजिएगा, 5 गुने 5 आएगा, जोड़ा लग जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा? आप देखिए तो रूट में रह गया है, ना रहा, और कि सभी अंक के नीचे का एक छिपल रहता है, तो देखिए तो बटा के फॉर्म में आ गया। एक तो पहले ही से जान रहे P/Q के रूप में लिखा रहेगा, बटा के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो काची कहेंगे? परिमेय है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो है, परिमेय संख्या। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये आपको पहचाने ला देगा, तो एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा पहचानने के लिए। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों के साथ ही पहचान लेंगे। अपरिमेय में ये कंडीशन नहीं करेगा काम, बोले तो P/Q के रूप में नहीं लिखा हो, P/Q के रूप में नहीं लिखे रहेगा। अपरिमेय तो पहले ही से पता है कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। काची कर रहे हैं? चेकिंग, और चेक के कर ला क्वेश्चन देगा। चलिए ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर आपको क्या बोल रहा? √140 कितना बोल रहा है? 140। हम बोले कि रूट के अंदर रहेगा तो सबसे पहले काची करेंगे? निकाले की कोशिश करेंगे। निकाल लेते हैं, लसा लेके काची करके लसा लेंगे। बोले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके लसा कहिए या अभाज्य गुणनखंड। ये कितना 5 7 है 35, कितना आ गया भाई? इतना होगा। जो एक के जैसे 2 गो रहता है, जोड़ा लगता है, वो काची हो जाता है भाई? रूट के बाहर। तो 2 रूट अंडर कितना? 35। अभी भी नजर आ रहा है? रूट में आ रहा है नजर? हम क्या बोले कि रूट में कहीं नजर आवे, प्लस में रहे, गुना में रहे, बटा में रहे, बटा के नीचे रहे, काची रहेगा भाई? रूट में आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या बोल देंगे? परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। क्या होगा भाई? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इस तरह से पहचाने आएगा। चलिए थोड़ा सा भारी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। 4√2 डिवाइडेड बाय √8, इस तरह से देगा क्वेश्चन आपको। बोलेगा पहचान के बताओ छुहेड़ा लाल कि परिमेय है कि काची है? अपरिमेय।
तो आप भी बता कहिएगा, है ना, कि पहचान के बता रहे हैं, है ना, कि किस तरह से इसको परिमेय कहेंगे कि अपरिमेय कहेंगे। हम बताएं कि रूट में कहीं नजर आवे हटाना है, कैसे करना है, बस हटा देते हैं और हटा के सटा देंगे। रूट अंडर 8 कितना है, रूट अंडर भाई जिसका लसा होगा उसी को ना हटा सकते हैं। दू के लसा क्या होते है जी, दू के कुछ लसा होता है। अब जो गेले गुजरल है होकर क्या करवाऊँ, कितना है 8 दू यही होगा, रूट के भीतर यही होगा ना। चलिए, और जो जोड़ा लगता है वो काची होता है, बाहर। चलिए, तो ये बाहर हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। मड़वा से दू के जेकर जोड़ा लगा बाहर, अब बाकी सब वहाँ टपर टपर गावित रहेगा, है ना। अब देखिए तो ये अभी गुजर जाएगा का, अब भाई दू ना दो आया। अब बता सकते हैं कि कौन संख्या है, दिमाग काम कर रहा है, कर नीचवा कुछ न तक छिपर रहता है जी। अब समझ में आ रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से जवाब देंगे। चलिए, रूट वाला हो गया काम, अभी ना हुआ, अभी दो आप क्वेश्चन बा, ध्यान से देखिए। इस तरह से पूछ देगा रूट अंडर 3 और प्लस में 2, रूट अंडर 3 प्लस में 2। आप कुछ नहीं करेंगे, हम बोले का चीज रूट में नजर आए कोशिश करना हटाने के लिए, हटेगा जी, हटेगा ना हटेगा। कितनों बार यार हटावल जाए था, गेल गुजरल है जी, हटबे न करेगा, कुर्सी न छोड़ेगा अपन। हाँ, और ध्यान से देखिए तो ये रूट में से हटबे नहीं करेगा। तो अब भी बताएं कि रूट में प्लस में माइनस में बटा में गुना में रहे काची कर देंगे भाई अपरिमेय। तो कौन संख्या हो गया, अब तो शायद पहचाने में तनी तकलीफ ना हो रहा होगा। अब तकलीफ ना हो रहा, इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो पहचान लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीधे सीधे पॉइंट वाला संख्या। कौन वाला संख्या, इस तरह से दे देगा आपको 3.456, इस तरह से दिया। अच्छा, अगर 9th क्लास में जो बढ़िया से पढ़ ले होगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं भाई, शांत दशमलव प्रसार। कैसन प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब यही होता है कि किसी का दशमलव के फॉर्म में लाइएगा, कि कच्ची के फॉर्म में लाइएगा, दशमलव के फॉर्म में लाइएगा। तो आपको पूरा 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 कट छट के कुछ न कुछ आएगा। एगो तो संख्या ऐसा आपको लोकेगा, और एगो संख्या इस तरह से लोकेगा कि हर एक बार लास्ट में 4 ही 4 4 4 आ रहा है। बात समझ में आ रहा। एगो संख्या आप भागा दीजिएगा तो इस तरह से लोकेगा, हर एक बार 2 और 4 दोनों आ रहा है, हर एक बार 2 और 4 दोनों आ रहा है। बात समझ में आ रहा, हर एक बार 2 और 4 दोनों आ रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो हर एक बार देखिए तो 2 और 4 का आ रहा है, दोनों आ रहा है। ऊपर रेकरिंग लिखने का मतलब है कि 2 आ रहा है, फिर आपका 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, दोनों संख्या आएगा। और इस पर 4 पर रेकरिंग लिखने का मतलब क्या है, एक बार काचे आएगा 4 4 4 4 4 आएगा। और इस लिखने का मतलब समझ रहे हैं, ये भाई पूरा पूरा आंसर है ना। तो इस तरह के आपको मिलेगा तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो ये तो शांत है ना, शांत। हाँ, और ये अशांत आवर्ती है, काची है, अशांत आवर्ती। तो शांत दशमलव प्रसार रहेगा या अशांत आवर्ती रहेगा, ओकरा में कोई ओलझोल नहीं करना है कि भाई क्या रहेगा क्या रहेगा, बस यही ध्यान रखना है। ऐसे तो अशांत आवर्ती भी लिख देते तो आपको अच्छा लगता थोड़ा सा। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपको ध्यान यही रखना है कि दशमलव के बाद वाला संख्या या तो पूरा पूरा लिखल रहा है, बात समझ में आ रहा है, या तो दशमलव के बाद कोई एगो पर रेकरिंग लिखल रहा है, दिमाग काम कर रहा है, या तो दशमलव के बाद 2 गो पर रेकरिंग लिखल रहा है, लेकिन पूरा पूरा लिखल रहा है, तो कह देंगे परिमेय संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अच्छा, अपरिमेय संख्या किस तरह की संख्या वो कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। वो सब छोड़ दीजिए झोल झाल, खाली 2 गो बात ध्यान में रखिए। रूट में रहेगा भाई, हटाएंगे, हट गया, काम खत्म। परिमेय नहीं हटा कोई भी कारण से, कोई भी कटे छटे से, सटावे से, हटावे से, है ना, गुजारे से, तो क्या कह देंगे, अपरिमेय। और इस तरह से रहेगा तो कह देंगे परिमेय। और ऐसा का रहेगा तो कह देंगे
अपरिमेय। कहने का मतलब है 6 के बाद भाई पता नहीं चल रहा है कि कितना कितना संख्या आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? डॉट डॉट है, कच्ची कच्ची है, डॉट डॉट है। 6 के बाद अब कितना कितना आएगा कोई पता नहीं, और सब संख्या अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? अलग अलग। इस तरह से रहे संख्या रहेगा, है ना। कहने का मतलब है कि आपका हमेशा संख्या चेंज होता है। काची हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब इसके आओ आगे संख्या, कोई संख्या के रिपीटेशन नहीं हो रहा। ये पते न चल रहा है कि कहीं ना तक कि भागा दियागा, भागा देते देते बुढ़ा जाइएगा, तब वो भागा रुक ही नहीं रहा है ना। 10-20 को कॉपी के तो बिछौना लगा दिए, भागा दे दे, तब वो रुक नहीं रहा। तो इस तरह के संख्या को कहेंगे अपरिमेय। कौन संख्या? चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के दशमलव वाला रहेगा तो इस तरह से समझ लेंगे, और रूट वाला रहेगा तो बिंदास एकदम लसा लेके कची कहिएगा, जोड़ा लगाइएगा। कची जोड़ा, है ना। लगन स्टार्ट हो रहा है, जोड़ा लगा दीजिएगा। चलिए, तो इसको लिखिए, इसके बाद बताते हैं, है ना, कि एगो दूगो पॉइंट डायरेक्ट वहाँ से सवाल आता है। ठीक, नोट पॉइंट बताते हैं। चलिए, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से आपको बनाना है। एगो नोट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, तो देख लेते हैं नोट पॉइंट हम लोग क्या होता है। जे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बोलेगा आपको, है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक का चीज है? अपरिमेय संख्या है, तथा इसका मान, इसका मान 22/7, 22/, एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? आपको डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। बोलेगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या तथा इसका मान 22/7 कैसी संख्या? तो कैसी बोलेगा? परिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है? चाहे इस तरह से बोल देगा कि पाई एक इस तरह की संख्या, तो कैसी बोलेगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, है ना, अगला। ठीक, इस तरह परिमेय अपरिमेय पहचाने में कोई दिक्कत ना। चलिए, एक दो क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए। जिस तरह से बोल देगा आपको √5 और डिवाइडेड बाय बोल देगा 125 रूट के अंदर। अब बोलेगा कि पहचान के बताओ कि काची होगा। तो बस एक ही को बात हम काची बोले कि जो रूट में से हट सकता है, जो रूट में से हट सकता है उसको हटा दीजिए। देखिए, तो 125 है तो कितना हो जाएगा भाई? इतना होगा। जोड़ा लगेगा, लगने के बाद ये बाहर अभी भीतर रहेगा, ये गुजर जाएगा 1/5। देखिए, तो भिन्न के रूप में लिखल है, बिना रूट वाला नजर आ रहा, क्या बोल देंगे? परिमेय। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं ध्यान से ना। यहाँ तक परिमेय अपरिमेय वाला बात हो गया, सिद्ध करे वाला देगा जो आगे बात करेंगे। पहले आसान क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अब आपको पूछेगा ना अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछेगा? अभाज्य गुणनखंड। कुछ भी नहीं है, जैसे लसन निकाले उसी तरह से, जैसे बोल देगा आपको अभाज्य गुणनखंड में 125 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 125 का अभाज्य गुणनखंड, बस लसन निकालिए, बोले तो गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 5। यही होगा। तो कितना हो रहा है? 5 गुना 5 गुना, देखिए तो 3 को लिखा लगा, बस इसके माथा पर कितना लिख देंगे? इस तरह से तो पता है होगा, घात अंक वाला बाजी। जो लिखा रहता है गुना में, तेगो कर सिर पर कैसे किया जाता है? लिख दिया जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दूसरा नंबर देख लीजिए, है ना, आपको से बोल देगा 140 है। कितना? 140। या थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 240। तो क्या कर लीजिएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 120, 2 से 60, 2 से 30 और 2 से और 3 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत?
कितना कितना हो जाएगा, 2 के गो बा 2 4 गो, यही ना। देखिए तो 2 के 1 2 3 4, 2 के घात कितना हो जाएगा भाई 4। अभी सब तो सिंगल सिंगल है, कोई दिक्कत, इस तरह से लिख देंगे, ऑप्शन में दे रहेगा, टिक याद देना है, कोई दिक्कत दिस चीज़ है। तब आज गुणनखंड से क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मासा वाला, किस चीज वाला, ध्यान से देखिएगा बोलेगा आपको है ना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यूक्लिडियन, ये आपको से क्या बोलेगा कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से मसर निकालने के लिए, कौन विधि से, यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से मसर निकालने के लिए, काची निकालने के लिए भाई मसर। ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स में, कितना मार्क्स में 2 मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, आपको पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। पूछ देगा तो बढ़िया बात है भाई, लेकिन 90% चांस है कि ये आएगा, 10% चांस है कि नहीं आएगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो कंडीशन सुन लीजिए, क्या चीज सुन लीजिए कंडीशन, इसका कंडीशन क्या है, अगर आप कोई कंडीशन हम बना के बताते हैं, अगर आप भाग दे रहे होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है, कितना है, और 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से काची कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 2 तिया 1 बचेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर A कह दीजिए और यहाँ पर B, यहाँ पर की जो बचता है उसको R कह दीजिए, बात समझ में आ रहा, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। तो इसका अगर लड़का फोफी जब थे है ना, तो भागा जब देते थे तो चेक भी करवाता था, है ना, कि चेक खुद से कर लो, कोई से चेक करवाने की जरूरत नहीं है कि भागा सही है कि गलत। तो उस टाइम में क्या करते थे, आजो रुक हो गलो 7 सही है, यही काम करते थे भाई, इसमें इससे गुना और निचवा वाला जोड़ देते थे, और ये काम करे के बाद बीचवा वाला आ जाता था, तो काची कहते थे कि भाग सही है, यही काम करते थे। सेम के सेम यही कंडीशन होगा। देखिए तो ये बीचवा वाला 7 बराबर क्या है, तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर भाई, बीचवा वाला ये और एनवा वाला गुना हो रहा है, एनवा वाला, तो एनवा वाला काची कर देंगे गुना, नीचवा वाला जुट रहा है और नीचे वाला काची करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो इसके फॉर्म में हम लोग काची करेंगे, इस विधि से मसा को निकालेंगे, बात समझ में आ रहा। इसका कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 0 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू R इज ग्रेटर देन B। कंडीशन ई वाला ध्यान में रख लीजिएगा, ई कंडीशन से आपको कई वाला क्वेश्चन बन जाएगा, सिद्ध करे वाला देगा आपको चैप्टर में पढ़ने के लिए बुक में, तो इस तरह के क्वेश्चन का चीज होगा बन जाएगा। ये होता क्या है, ध्यान से देखिए, है ना, ये चीज होता क्या है,
कह रहा है काची ना आर, आर कहने का मतलब नीचवा वाला जी, आर कहने का मतलब नीचवा वाला। ध्यान से देखिए नीचे वाला क्या हो सकता है भाई, पहला बात तो 0 के बराबर हो सकता है, चाहे 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, इसका मतलब क्या है 0 के बराबर, नीचवा खींचा गया तो इसका मतलब बराबर, 0 के बराबर हो सकता है। कहने का मतलब आर हो सकता है 0 1 2 3 4, इतना हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता। यहाँ तक में कोई दिक्कत, लेकिन एक वह बात बोला है कि बी जो है ना आपका, बोले तो जिसे भाग दे रहे हैं, जिसे भाग दे रहे हैं एनवा वाला, एकरा से हमेशा आर छोटा ही रहेगा, एकरा से हमेशा आर छोटा ही रहेगा। सिद्ध करे में देगा आपको। कहने का मतलब है बी अगर आपका 4 हो गया, कितना हो गया 4, चाहे 2 हो, कितना है बी अगर आपका कितना है 2 है, ता आर के मान आपको या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। 2 से ज़्यादा चाहे 2 के बराबर कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना, बुझा रहा होगा। यहाँ देखिए 2 से अभी भाग दिए, यही भी है भाई। अब आर देखिए तो एक का है, 2 से कम ही, कितनों में भाग लगा के देख लो, हमेशा आर जो रहेगा एकरा से छोटे रहेगा। समझ रहे हैं ना, बुझा रहा होगा। ध्यान से देखिए 4 तिहाई 12, एक भाई 15 में देख के देख लो, 4 तिहाई 12 कितना, 12 और 3 15 3। अब अगर 16 कर देंगे तो 4 चौके 16, ये गुजर जाएगा, बढ़ता नहीं है, गुजर जाएगा, काची बच जाएगा भाई 0। बात समझ में आ रहा है। पूरा जितना से भाग दीजिएगा उतना शेष नहीं बचेगा, चाहे ओकरा से बेसी शेष नहीं बचेगा, ओकरा से कम ही बचेगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि किस तरह से हो रहा है। हाँ, तो ये कंडीशन आपको काम करेगा। अब इसको देखते हुए केवल वाला क्वेश्चन आप सिद्ध कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा सिद्ध करे वाला। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। चलिए अभी समझ में आया कि कहाँ से आया। चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया रहा 410 दिया हुआ, और यहाँ पर दिया हुआ 50, कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ। कह रहा है कि मासा निकालें, कैसे निकालें, मासा निकालना है। कौन विधि से भाई, इस विधि से है ना। मासा निकालें यूक्लिडियन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम विधि से। आपको बोलेगा कि इतना इतना का मासा निकाले यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से। सभी लोग बताएगा अचर कचर, कोई अचर कचर करने की जरूरत नहीं है, यही पर काम होगा। लेकिन यही पर काम बुक में देखिए चाहे कोई बताएगा है ना, बहुत दिमाग लगाए पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में भी रखे पड़ेगा, याद भी रखे पड़ेगा कि ऐसे से ऐसे होता है। हम बोलेंगे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मासा निकालने के लिए जान रहे होंगे कि मासा किस तरह से निकाला जाता है, जान रहे होंगे। बस वही मासा निकालिएगा रफ में और लिखिएगा किस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। ये समझिए कि एकदम ट्रिक है ये। किधर निकाल लें मासा, यहाँ निकाल लेते हैं। कितना कितना है भाई मासा, यही निकालते हैं, छोटका बाहर है और थोड़ा सा बड़ा का भीतर है, यही ना। और मासा लगाते हैं भाई, मासा लगाएंगे, लगा दीजिए कितने बार में, हाँ 8 बार में लगेगा 400 का। ये 0 1, और फिर क्या करते थे मासा में भाई, एक उठा के ना पटक देते थे, और 10 बार से कट गया, और जो कट गया 10 का हो गया, यही ना काम करते थे। बस एक सरिया के लिख देना। अगर आपको हम कहें है ना कि झापा झांपी वाला काम देख, जानते हैं झापा झांपी वाला, अगर हम इसको झाँप लें, काची करें इसको, यहाँ से इसे झाँप ले तो भागा लेखा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक एकरा अगर हम झाँप ले ऐसे तो ये भागा लेखा लग रहा। अगर इसको झाँप ले तो भागा लेखा, भागा में काची बताए भाई कि जे बीचवा में लिखा रहता है वो बराबर होता है एनवा एनवा के गुना करके, एनवा एनवा के, और जोड़ल कौन जाता है निचवा वाला का,
बोलिए, भारी बात है, बात समझ में आ रहा? बस भाई झापा झापी कीजिए, लिखा लिखी कीजिए और कच्चे हो गया आपका 2 नंबर धोकड़ी, 2 नंबर धोकड़ी में। और अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको झाँप लेंगे। क्या करेंगे? इसको झाँप लेंगे। इसको झाँप लेंगे तो ये भागा के कैसे चेकिंग होगा? बिचवा वाला का भाई 50 और एनवा वाला गुना और निचवा वाला जोड़ यही ना होता है, तो क्या हो जाएगा भाई 10 गुना और निचवा कुछ नहीं तो कच्चे भाई, और जहाँ 0 आएगा ठोक देंगे कि मसद तू ही है। बात समझ में आ रहा है? एक बाद कुछ करे की जरूरत नहीं है। अब भाई मासा आपका कितना हो गया? जो से पूरा कटल है, यहाँ से मासा देख के ठोक दीजिए, मैं देखो की जरूरत नहीं है आंसर। अब यहाँ देखे के मतलब है शुरू वाला, देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये किस कब तक लिखना है? जब तक ले 0 ना आ जाए। अब एक में कुछ भी नहीं लिखे के जरूरत है, ई लिखो कंडीशन कंडीशन कुछ भी लिखे के जरूरत नहीं है, पूरा नंबर देगा। हिंदी में भी कुछ लिखे के जरूरत नहीं है कि पहले बड़का ले रहे हैं फिर छोटका ले रहे हैं, दोनों के दवाई बीरो कर रहे हैं, फिर ई आया, फिर क्या किए कि इसको एवा लिए, फिर इसको टेमा किए तो ईमा आया। समझ रहे हैं? कुछ भी लिखे की जरूरत नहीं, आपको पूरा 2 नंबर यही पर दे देगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एकदम आसान तरीका है ना। इसको लिखिए, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लेके बताते हैं, है ना, कि किस तरह से बनाएगा। आपके बुक में के पूछल क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भारी वाला क्वेश्चन, ठीक ना। यूक्लिडियन एल्गोरिदम से 1540 और 252 मासा निकालें। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से बनाना है, सेम के सेम अभी बता, है ना। बस वही करना है, झापा झापी लिखा लिखी और आंसर। काची करना, काची कर देते भाई, छोटा वाला काची बाहर है और थोड़ा सा जो बड़ा रहता था वो काची रखते थे और भागा लगाते थे, यही काम करते थे। अच्छा, भागा जिसको जिसको ना आता है वो भी सुन लीजिएगा, ठीक ना। किस तरह से काम करना है। 3 अंक बाहर है, 3 अंक में चेक करना है, अंदर भी चेक करेंगे कि अंदर बरियार है कि कमजोर है। 3 अंक जे अंक बाहर रहेगा ते अंक में अंदर चेक करना है। देखिए तो अंदर कितना है, 3 अंक बरियार है कि कमजोर? ये 252 है, 154 है, कमजोर है। तो क्या करेगा? बॉडीगार्ड के बुलाएगा, बगल के बॉडीगार्ड है। अब देखिए तो बरियार हो जा रहा है, अब बरियार हो जा रहा है तो इसको भाग लगाना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है किस तरह से लगाना? अगर बॉडीगार्ड बुलाए के बाद भी कमजोर रहता है तो वह बॉडीगार्ड के बुलाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो काची करेंगे, भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद देखिए कितना बार में लगता है, शायद 7 बार में लग जाए। 7 दूना और 7 बचे 35 और 1 36, हाथ में बचा कितना भाई? 3। 7 दूना 14, 15 16 17, तो ज़्यादा हो जा रहा, तो 6 बार में लगा देंगे, है ना। 6 बार में लग जाएगा। 6 दूना 12 की 2 हाथ में बचा 1, 6 5 30 और 1 31, 3 6 दूना 12 और 3 15। काची करेंगे भाई? घटाएंगे, घटाने के बाद क्या हो जाएगा? 8, ये 3 हो जाएगा, अभी गुजर जाएगा। एगो हासिल निकल गया था, कितना बच जाएगा? 28। आप ध्यान से देखिएगा, सेम के सेम ये वाला यहाँ उतारल जाता है भाई। यही लड़का फोफी में हम लोग मासा निकालते थे, है ना। फिर क्या करेंगे? फिर इससे लगा देंगे भाग, और फिर लगाने के लिए वही काम करेंगे। 2 अंक है तो 2 अंक में चेकिंग करेंगे। अगर 2 अंक कमजोर पड़ जाएगा तो बॉडीगार्ड के साथ होगा, बॉडीगार्ड भी लगा, बरियार हो जा रहा है, लगा देंगे काम। बोली तो के बार में लग जाएगा? चेक कर लीजिएगा इधर, है ना। 9 8 72 की 2 हाथ में बचा 7 हो, 9 दूना 18, 18 और 2 20, 26 हो जा रहा है। कितना? 8 बार में लगना चाहिए, तो 8 8 64। इस तरह से लगावे आता है ना। 8 8 64 की 4 हाथ में बचा 6, तो 8 दूना 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। कितना बच जाएगा भाई? 8 और 4 12, ये 2, फिर 28 से आ जा रहा है। 8 8 64 की 4, एक बराबर ना आना चाहिए। अभी बताएं कि इससे कम होना चाहिए,
आठी आठी 64 की 4 हाथ में बचा 6 और 8 दूना 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 9 बार में ही लग जाएगा। 9 8 72 की 2 हाथ में बचा कितना भाई 7, 9 2 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा। अच्छा पूरा लग जा रहा है 9 बार में। 252 देखिए तो कितना आ जा रहा है भाई, 0 कट कुट के, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, झापेंगे और लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। और इसको ना आपको दिखाना नहीं है सामने, इसको आपको क्या करना है, इसको रफ में कर लेना है। किस में? रफ में। जो इधर लिखाएगा वही आपको खाली दिखाना है, बस आंसर लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, काची बोले भाई बड़का वाला नहीं बिचवा वाला लिखेंगे, इसको झाँप लेंगे तो भागा होगा, भागा के चेकिंग किस तरह से किया जाता है, इतना गुना इतना भाई, और निचवा वाला जोड़, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और फिर इसको झाँप लेंगे तो इसके भागा कैसे चेक करिएगा, 252 28 मल्टीप्लाई 9 प्लस, यही काम होगा। और 0 आ गया तो काची बोले कि शुरू वाला मासा हो जाता है, चाहे रफे में देख लिए हैं जिससे पूरा कट जाता है वही काची होता है। बोलिए भाई तो मौसा कितना होगा तो 28 हो। चलिए कोई दुख के बात, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा। हम लोग काची पढ़े, यही पढ़ रहे, यही के पर अप्लाई पढ़ रहे थे। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से आता है, ध्यान से देखिए, इस पर भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस तरह से बोलेगा, है ना। आपको क्या कहेगा कि a इक्वल टू 30, a इक्वल टू कितना 30 और b इक्वल टू 7, b इक्वल टू, तो Q वाट और R वाट। कह रहा है काची भाई a और b के मान दे रखा है, Q और R के मान निकलना है। बात समझ में आ रहा, 2 गो के मान निकलना है, a और b के दे रखा है, Q और R के निकलना। बस सिंपल काम करेंगे, इसी पर पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। लेकिन एक गो समीकरण से 2 गो वेरिएबल निकलना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा, ध्यान से देखिएगा। ये लॉजिक कहाँ से आया था, लॉजिक पहले उसको समझेंगे। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा ना। चलिए ये लॉजिक कहाँ से आया, ध्यान से देखिएगा। हम क्या बताए थे कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9, यहाँ से भाग देते हैं तो एक बार में और नीचे 2, इसको क्या कहा दिया जाता है, Q कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, इसको A, अब इसको कच्ची भाई यही बताया गया। बात समझ में आ रहा। अब भी आपको दे रखा है, B दे रखा है, इधर वाला दे रखा है, अच्छा, और A भी दे रखा है, बीच वाला दे रखा है भाई, तब भाग्य न हो गए लीजिए, ए फल ना क्या हो गए, तो भागा देवे ये नवा वाला Q हो जाती है और निचवा वाला। बात समझ में आ रहा, बस यही काम करेंगे। B एनवा वाला जी और ये बीचवा वाला और 7 चौके 2, तो बोलिए तो आ गया Q के भाई, Q बराबर कितना, अब R बराबर दिस इज। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा। अच्छा कोई थोड़ा सा दिमाग वाला आदमी होगा, पूछेगा कि करबा मजाक, ऐसे आगे लेता ना, अब ऐसे लिखा रह लेता। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर Q लिखा रहेगा, आप पूछता आपको B और R के मान। बात समझ में आ रहा। कहने का मतलब ई नहीं दिल रहा था, ई दिल रहा था, ई दिल रहा था, तब मान कैसे निकलता। समझ में आ रहा। तो हम बोल रहे हैं ऐसा पूछ भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा, ना तो बुक में पूछेगा ना तो एग्जाम में पूछेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन उस तरह से भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, भागा भी जाके। बात समझ में आ रहा। लेकिन ना पूछले है ना कभी पूछेगा, तो कहला दिमाग के खिचड़ी पकाइएगा, है ना। चलिए यहाँ तक में कोई कष्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे में। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह से, है ना। इसे बोल देगा आपको से 230 A के मान है, 230 A के मान है। आपको से बोल देगा B के मान नहीं पूछेगा। अब आपको क्या दे ले रहेगा
क्यू के मान दे ले रहेगा, काची के क्यू के मान दे ले रहेगा। क्यू के मान आपको दे देगा 4 दे देगा और आर के मान आपको 30 दे देगा। आर के मान कितना? अब इस तरह से दे के आपको बी के मान पूछ लेगा। अगर आपको एने वाला चाहे ओने वाला कनू निकालने के लिए कहेगा, है ना, तो आपको क्या करेगा कि एक ही को मान निकालने के लिए देगा। समझ में आ रहा? लेकिन इधर दे देगा और इधर दे देगा तो दोनों के मान भागा दे के निकल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन एगो समीकरण से एक एगो वेरिएबल निकलता है, पता है पहले ही से। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द कच्ची करेंगे। बोलिए, कोई टेंशन? तो देखिए निकाल रहे हैं आंसर। किस तरह से आंसर होगा ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग काची देखे भाई, एगो इक्वेशन ई वाला देखे, ए बराबर काची बी क्यू प्लस आर। ए कितना दे रखा है 230, बी कितना दे रखा है बी नहीं पता, क्यू कितना दे रखा 4, सटल है तो गुना में रहता, प्लस आर कितना दे रखा 30। 200 कितना हो जाएगा भाई 30, 4 बी प्लस 30, 230 इधर आएगा तो माइनस में भाई, 4 बी घटा देंगे तो 200, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो कच्ची में भाई। यही काम होगा, सट्टा रहता तो कच्ची में होता, गुना में। 4 से गुजारेंगे के बार में भाई, बी के मान कितना आ गया, दिस इज। बोलिए तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है कि किसी को दिक्कत हो रहा होगा, है ना। क्या बोल देगा आपको कि बी का मान 30, आर का मान, क्यू का मान 3 और आर का मान आपको दे देगा 10। तो बोलेगा, है ना, ए बराबर व्हाट, ए का मान। बस कुछ नहीं करेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। खाली है वो ध्यान रख ले रहिएगा, अगर 2 को देगा तो भाई भागा बिना दिले काम नहीं होगा, भागा दे के निकालिएगा जिस तरह से अभी निकालें। अब इस तरह से एगो के मान पूछेगा तो समीकरण पर रखेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? काची बात है भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए निकालना यही ना, और बी के मान कितना दे रखा और क्यू के मान 3 और आर के मान 90 प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज ए। बोलिए इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा देख लीजिए एक गो, है ना, बात इसको में से आपको किस तरह से पूछेगा। गुणज के बारे में जानते हैं? गुणज क्या होता है? गुणज के बारे में अगर ना जानते हैं तो जान लीजिए होता क्या। किसी संख्या में, किसी जो संख्या, जो संख्या से भाग लगे वह उस संख्या का गुणज कहलाता है। वह उस संख्या का क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि किसी संख्या में जो संख्या से भाग लगे। कोई एगो संख्या के गुणज पूछेगा तो उसमें चेक करेंगे कौन कौन चीज से भाग लग रहा है, तो वह संख्या उसका काची कराता है, गुणज। ना समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल बोल दिया अपन 9, कितना बोला 9, बोल रहा है कि 9 के गुणज बताओ कितना कितना होगा। भाई चेक करेंगे कितना कितना से भाग लगता है। 1 से आपको लग जाएगा, 1 से, फिर कितना से 3 से, और 9 से 23 अपन इसका गुणज हो गया। बात समझ में आ रहा? चलिए ना समझ में आ होगा, इसको देख लीजिए कि 15 कितना, 1 से तो कुछ हो रहेगा तो लगेगा भाई, फिर कितना से लगेगा, 3 से, 5 से, और खुद से लगते हैं 1 से, एक अलावा और दूसरा से भी लगता है। कहने का मतलब है कि जोन संख्या से पूरा ही कट जाए, लड़ जाए, पहाड़ा में आ जाए, वो सब काची कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। काची कहलाएगा, गुणज। इसी तरह से आपके क्वेश्चन किस तरह से देगा, ध्यान से देखिए। बोलेगा आपको कि ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू। क्वेश्चन देगा ए बराबर बी क्यू, तो बी ए का डॉट है, इस तरह से बोलेगा। ए बराबर बी क्यू, अभी देखे जी फलना है फलना, ये देखे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आर 0 कर दिया जाए, आर के मान कितना हो जाएगा,
पूरा पूरा काटेगा तो जीरो ये ना होगा, और जीरो हो जाएगा तो ए बराबर का बी क्यू का बचेगा, यही ना बचेगा। अब बोल रहा है काची ए बराबर बी क्यू, तो बी क्यू कहाँ से आया समझ में आ रहा है? बी क्यू तो बी जो है बी ए का काची कहलाएगा, नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 है, कितना 2 से भागा देना है, 4 बार में उड़ जाएगा का। ई कितना का मान होता है भाई बी, और ये कितना ये और निचवा वाला, तो बी और क्यू यही ना बच रहा है, यहाँ तो जीरो हो गया तो यही आएगा का। आर के जीरो जोड़ेंगे तो यही ना आएगा। आने के बाद ध्यान से देखिए तो बी जो है 2 से काची पूरा पूरा कट जा रहा है काठ में। अरे भाई 4 बार में गुजर जा रहा है जी। तो अभी बताएं कि जे पहाड़ा में आ जाए, चाहे 2 से कट जाए, चाहे लड़ जाए, तो काची कहते हैं, गुणज कहलाता है का। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जीरो हो गया, जीरो नहीं हो अगर रहता तो काची बी से भागा दे रहे हैं तो पूरा पूरा तो लड़ रहा है ना जी, भागा लग जा रहा है ना। अरे तबे ना आर हट गया है, तो ए का ई बी कह सकते हैं कि गुणज है। अब ये गुणज बताए पहाड़ा में लगना चाहिए, तब बताइए तो 8 ले रहे हैं, जीरो कब आएगा जब पूरा पूरा कटेगा तबे ना। अब जोन पहाड़ा से पूरा पूरा कट जाता है वही का गुणज कहलाता है। तो कह सकते हैं कि ए जो है अथी बी जो है ए का गुणज होगा। एकरा कह सकते हैं 3 जो है 9 का गुणज है, 1 जो है 9 का। बात समझ में आ रहा? बात ना समझ में आ रहा तो बोलिए लात मारेंगे। समझ में आ रहा? चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा गुणज पर आधारित तो बन जाएगा। सुख के बात ये है कि खाली यही एगो मिलेगा, एक अलावा गुणज वाला कुछ नहीं मिलेगा। गुणज से क्वेश्चन आइए नहीं करता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो अगला लेक्चर में बात करेंगे मैं धुआं अभी बचल है, कम से कम एकरा में से 3 नंबर क्लियर हो गया और 3-4 नंबर अभी आप क्लियर अगला लेक्चर में होगा। तो वीडियो में बने रहिए, है ना, और सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें। और जो भोंदू लइकन है ना, उस सब उनके पास भेज दीजिए कि ये 1-2 वीडियो से काची कर ले, उतनी मनी पास हो जाए, है ना, जे 1-2 नंबर से फेल होला।